ओम शांति। जैसे ही हम आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि पर आईं, तो आते ही हमने विस्तार शुरू किया। और क्योंकि अभी ये अंतिम समय है और हमारा ये अंतिम जन्म है इस कल्प में, तो ये समय है विस्तार को समेटने का, समाने का। तो आज पूरे दिन इस बात पर फोकस करेंगे और सोच में पुरुषार्थ करेंगे कि हमें क्या क्या समेटना है। एक तरह से बीज रूप स्थिति के अभ्यास में भी ये मदद करता है। तो बाबा ने कहा, अभी पुरुषार्थ है विस्तार को समाने का। जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है, वही बाप दादा के समान बन जाते हैं। कितनी इम्पोर्टेंट लाइन है ये। तो बाप दादा के समान बनने का क्या तरीका है? विस्तार को समाने का तरीका पहले भी सुनाया था ना कि समाना और समेटना है। जिसको समेटना आता है उसको समाना भी आता है। तो बीज में कौन सी शक्ति है? वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की। तो अब क्या पुरुषार्थ करना है? बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होने का, अर्थात अपने विस्तार को समाने का। समेटना और समाना यह जादूगरी का काम है। जादूगर लोग कोई भी चीज को समेट कर भी दिखाते, समा कर भी दिखाते। इतनी बड़ी चीज छोटी में भी समा कर दिखाते। यही जादूगरी सीखनी है। प्रैक्टिस यह करो, विस्तार में जाते फिर वहां ही समाने का पुरुषार्थ करो। जिस समय देखो कि बुद्धि पथ विस्तार में गई हुई है, उस समय यह अभ्यास करो। इतने विस्तार को समा सकते हो, तब आप बाप के समान बनेंगे। तो इस छोटे से पैराग्राफ में बाबा ने काफी विस्तार को सार में समाया है और हमें दो एग्जाम्पल दिए हैं। दोनों को हमें याद रखना है। मैं आत्मा बीज रूप हूँ, बीज स्वरूप हूँ। और जो भी विस्तार है, वृक्ष का जो विस्तार हुआ है, वो आत्मा में अपने अंदर समा रही हूँ। चाहे अपने जीवन का, चाहे सारे जन्मों का हिसाब किताब, चाहे इस जन्म के संबंध संपर्क, कुछ भी चीज, चाहे सेवा का विस्तार, सबको समेटने का और समाने का समय है। और क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट स्किल है, बाबा ने इसको जादूगरी से कंपेयर किया। जादूगर क्या करते हैं? विस्तार को सार में समाते, छोटे को बड़ा कर सकते हैं, बड़े को छोटा कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी चीज को छोटे में समा कर दिखाते, यह जादूगरी सीखनी है। तो हमें इस सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हमने अपने जीवन का, अपनी बुद्धि का विस्तार कहाँ कहाँ पे किया हुआ है। कहाँ कहाँ अभी भी हम उलझे हुए हैं, किन बातों में उलझे हुए हैं। इसको हम लिस्ट करें, इसकी हम एक लिस्ट बनाएं चेक करके। कम से कम 10 बातें जिनमें हमने अपनी बुद्धि का विस्तार किया है। सबके लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने ऊपर ले ली है, ये विस्तार हो सकता है। किसी ने अपने बिजनेस को या अपने जॉब को या अपने स्टडी को बहुत विस्तार दिया हुआ है, वो भी समेटना है। किसी किसी ने सेवा की बहुत बातों को विस्तार दिया हुआ है, उनको भी समेटना है। तो अपने आप को हमें संकल्प देना है, क्योंकि अब घर जाना है, इसीलिए ये विस्तार को समेटने का स्वरूप है। मैं सार स्वरूप आत्मा हूँ। जो जरूरी है उस पर फोकस, और धीरे धीरे सारी बातों से बुद्धि को विड्रॉ करते जाना है। जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ हमें सोचना ही नहीं।
वर्तमान समय के अनुसार जल्दी से जल्दी बुद्धि को समेटना है, क्योंकि एक तो जो सेवा रही हुई है वो कर सके, मनसा सेवा। दूसरा, अपने आप को संपन्न बनाने का जो पुरुषार्थ रहा हुआ है उस पर फोकस कर सके, अपने समय को, अपनी एनर्जी को बचा के, और घर जाने की स्मृति में सदा रहे। तो दिन भर में बार बार, हर घंटे इसी रूप में स्थित होना है कि मैं बीज स्वरूप आत्मा हूँ। सारे वृक्ष का विस्तार मुझ में समाया हुआ है। पिछले जन्मों का और इस जन्म का हिसाब किताब और सारी मेमोरीज सब कुछ समाती जा रही है। तो धीरे 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 विस्तार को समाते समाते भाव सामान्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति।